विशाल का एक बारी फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, अगर हम बात करें यहां से तो देखिए विशाल का हम रुक करेंगे, नीतीश का रुक कर लेते हैं उससे पहले। नीतीश, क्या समीकरण बनते हुए आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए इंतजार सभी को है अब 13 तारीख का कि जनता ने किसे चुना, शहर की सरकार को लेकर परिणाम क्या होंगे। लेकिन कानपुर की अगर हम बात करें, जो कि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, तो वहां की तस्वीर क्या कहती है? क्या समीकरण बनते हुए वहां से नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण की अगर बात करेंगे तो त्रिकोणीय समीकरण की जैसी आशंका थी, जैसी उम्मीदें थी वो था। लेकिन जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 7 से 10 के बीच में जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई यहां पर देखी जा रही है। अब जो मुस्लिम बूथ है, अगर बात करें तो मुस्लिम बूथों का अपना एक वोटिंग है, वोटिंग का एक तरीका है और वो एक अपने पक्ष में कहे कि अपने विशेष जो उनके प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो मतदाता है वो किसकी ओर झुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो यहां फाइट है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच देखी जा रही है। जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जनता है वो मुद्दों पर वोट कर रही है, सड़क बिजली पानी के समस्याओं पर वोट कर रही है। लेकिन इसके साथ जो अहम मुद्दे थे, विकास का मुद्दा, उसको भी कहीं सराहती नजर आई। यानी विकास के मुद्दे से भी कहीं ना कहीं जनता प्रभावित थी। और अगर ये वोटिंग परसेंटेज में तब्दील होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि वोटर किसकी ओर है, लेकिन जो अनुमान है वो मैं बता रहा हूं। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे और जिस तरह से पिछले जो मेयर को लेकर माहौल बना था वो माहौल अब ये देखना होगा कि क्या विकास के दावों पर सच उतरकर वोटिंग के रूप में यहां पर तब्दील होता है, या फिर जो नया मेयर चुनने की यानी बदलाव की राह देख रही जनता है वो बदलता हुआ मेयर चुनती है। यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये हमने देखा चुनावी प्रचार के दौरान भी जितने एक्टिव बीजेपी के तमाम नेता नजर आ रहे थे शहर की सरकार को लेकर, उतने एक्टिव समाजवादी पार्टी से, बसपा से या कांग्रेस से नेता नजर नहीं आ रहे थे। मैं आपके पास लौट रही हूँ, अजीत के पास कोई अपडेट है? अजीत, देखिए बिल्कुल, अयोध्या का चुनाव भी जो नीतीश बता रहे थे, अयोध्या में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार रैलियां किए, उसके बाद मणि रामदास छावनी में उन्होंने बैठक की। यानी अयोध्या के चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर थे, आकांक्षा। इसके साथ ही अखिलेश यादव आए तो गोरखपुर में बाहर से उन्होंने एयरपोर्ट पर अपना बाकायदा बात की लोगों से, लखनऊ में मेट्रो से उन्होंने सफर किया, एक दिखाने की कोशिश की कि मेट्रो हमने चलाई। मायावती ने कह दिया भाई हम तो प्रचार में नहीं जाएंगे, वो अपने को बड़ा लीडर मानती है। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, छोटे दल आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में है उन्होंने लड़ा। पूर्वांचल में विशेष तौर पर राजभर का फोकस था। आज सुबह राजभर से जब हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा भाई देखिए शहर की चुनाव है और बीजेपी अपर हैंड रहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 35 लाख पन्ना प्रमुख बनाया, 1 लाख बूथों का सशक्तिकरण किया और सबसे बड़ी पार्टी बनी। और 2024 के लोकसभा चुनाव का 2023 की शहर की सरकार का चुनाव लिटमस टेस्ट है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर हम 52 से 60% जो हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो वोट बैंक का शेयर है, अगर हम 52 से 60% उसको ले गए तो 2024 में जो 75 प्लस का नारा है उसको हम चेंज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी चुनाव को छोटा नहीं समझती, पन्ना प्रमुख से लेकर सारे बड़े चुनाव। और देखिए अब पूरी कार्रवाई देखिए लगभग संपन्न हो चुकी है। देखिए हमारे जवान सुबह से यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और देखिए अब ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। देखिए ईवीएम बंद हो चुका है, आकांक्षा। और यहां देखिए बाकायदा सीजर की कार्रवाई देखिए यहां पर बाकायदा होती हुई आपको दिखाई देगी। अगले 5 मिनट में ये जो बॉक्स हैं यहां से बाहर निकाले जाएंगे। देखिए हाथों में बॉक्स उनके आ चुके हैं, ईवीएम बाकायदा कैद हो रहा है, उसकी बाकायदा जो लिस्टिंग है वो आपको होती दिखाई देगी। तो जो हम कह रहे थे कि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी सबसे अपर हैंड रहती है। और उसकी वजह यह है कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 100 से ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में 2-2, 3-3 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, बैठकें की हैं। दोनों डिप्टी सीएम पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाकायदा हवाई दौरा किया। हमने ब्रिजेश पाठक से बात किया था तो उन्होंने जब वो बस्ती से सिद्धार्थनगर जा रहे थे उनके साथ जब हम हेलीकॉप्टर में, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारी सबसे बड़ी पार्टी होने का हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं, हमारी तैयारी हर दिन होती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे ज्यादा अपर हैंड दिख रही है। और देखिए लोकल मुद्दे सारे गौड़ हो गए थे, कांचा। कहीं नाली सड़क खड़ंजा के मुद्दे नहीं थे। बाबा का बुलडोजर था, कानून व्यवस्था था, महिला सुरक्षा था, अतीक मुख्तार का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे इस निकाय चुनाव में जैसे लग रहा था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा, कहीं भी लोकल मुद्दे उतने हावी नहीं थे। ये सारे मुद्दे हावी थे जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे होते हैं। ठीक है अजीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और नीतीश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। यहाँ एक छोटे